हाँ भाई, इतना क्लियर है? जो हम फॉल सीलिंग क्यों करते हैं, प्लास्टर वर्क क्यों करते हैं, ये क्लियर हो गया? हाँ विवेक, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है, सुनना रिपीट देख लेंगे। ठीक है। सो नाउ वी गो फॉर अ कैलकुलेशन पार्ट, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग। सी दिस इज आवर प्लान, बट वी हैव डन ना, जो हमने पिछली बार ड्राइंग बनाया था, सेम सेम ड्राइंग वी यूज फॉर फिनिशिंग वर्क ऑल्सो। सेम ड्राइंग वी यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। ठीक है, तो ये ड्राइंग हमारा है विच वी यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, मैंने एक शीट भेजी थी कुछ देर पहले। मैंने कुछ देर पहले, क्लास शुरू होने से पहले एक शीट भेजी थी। एक भेजी थी, आप लोगों को मिली वो? है ना? हैव यू गॉट यस दैट? सर। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। दैट इज द इजीएस्ट वन, बिकॉज आप क्या करते हो, आप एक ही जगह पे सब चीजें आपको मिल जाती हैं, मतलब एक ही पेपर के ऊपर ना सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। ठीक है, एक ही जगह पे। ठीक है भाई, तो इसलिए वी विल डू दैट। अब देखो क्या होता है, हम लोग यहां पर एक शीट बनाते हैं। उसी शीट को मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ठीक, उसी शीट को मैं यहाँ पर, अब आपको भी इसी तरीके से जो है, जो मैंने शीट आपको दी है, उसको आपको अपनी नोटबुक पे बड़े से एस टाइप से जो है आपको खोल के उसको यूज करना है, मतलब इस तरह से बनाना, लॉन्ग वे में बनाना उसको। ठीक है, ऐसा या इस तरह से बनाना पूरी की पूरी लॉन्ग बुक पे, और उसको यूज करना। ठीक है, ताकि जो है एक ही जगह पे दिखाई दे, ऐसा नहीं कि पार्ट पार्ट में कर रहे हो उसको, एक ही जगह पे आपका होना चाहिए। नाउ वी विल प्रिपेयर अ शीट लाइक दिस वन। मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है भाई, बताओ मुझे, बोलते जाओ क्या क्या है। शीट में बोलते जाओ, यहां पर क्या है? देखो यहां पर क्या है, सीरियल नंबर है। ठीक है, यहां पर क्या है? नंबर, लेंथ, विड्थ, और फिर हाइट है ये। हाँ भाई, है, इट इज देयर। ठीक, उसके बाद क्या है आपका? फ्लोरिंग, बेडरूम। मास्टर बेडरूम किसको कहते हैं? हाँ जी बोलो यार, मास्टर बेडरूम किसको कहते हैं? Size will be large. हाँ, Large size room. लार्ज साइज रूम। और कोई? विवेक, क्या होता है मास्टर बेडरूम? सर ऑडियो। है, देखो क्या होता है, जब आप घर में जो है, आपके घर में देखा होगा आपने, एक न एक रूम में आपका जो है टॉयलेट वॉशरूम अटैच होता है। क्या होता है? वॉशरूम अटैच होता है कि नहीं होता है? रूम के अंदर होता है ना कोई स्पेशल रूम होता है, जो हम लोग घर के सीनियर सिटीजन के लिए या फिर पेरेंट्स के रूम में 5 मीटर। बी क्या है? 5 मीटर। और नंबर्स, टू तो टू क्यों हो गया? टू दिस साइड इक्वल, दिस साइड इक्वल, एज वी यूज फॉर शटरिंग। सेम फॉर्मूला वी यूज हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टर पेंट इन वॉल्स। प्लास्टर पेंट इन वॉल्स, तो सेम एरिया, सेम थिंग वी यूज, वी फॉर सेम फॉर्मूला वी यूज, एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच, और इंटू numbers. We don't have tile here, so this formula we use for tile works, सॉरी वॉल पे प्लास्टर पेंट के लिए। ठीक है, फॉर प्लास्टर पेंट इन वॉल्स, देन देयर इज नो टाइल वर्क्स इन वॉल्स। सीलिंग में क्या होगा? एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू नंबर्स। ठीक है भाई, एल इंटू बी इंटू नंबर्स। आया समझ में? समझ में आ रहा भाई? आया ना यार, बोलो जवाब दो। आया?
L into B into numbers। ग्रिड सीलिंग नहीं है यहाँ पर, हम लोग ग्रिड सीलिंग नहीं लेते हैं। वाटर प्रूफिंग, इस रूम में वाटर प्रूफिंग नहीं आएगा, सो वी विल नॉट कंसिडर वाटर प्रूफिंग। रिमार्क्स, if you have any clarification, you want to give any clarification, then you can put that into the remark। वुडन स्कर्टिंग नहीं आएगा, सॉरी वुडन फ्लोरिंग नहीं आएगा। अब बताओ एक चीज मेरे को बताओ कि बाथरूम के अंदर स्कर्टिंग होती है कि नहीं होती है, या एक चीज मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि बाथरूम में पहले फ्लोर का टाइल्स फिक्स होता है कि वॉल का टाइल? व्हाट वी फिक्स फर्स्ट, वॉल टाइल और फ्लोर टाइल? वॉल टाइल। व्हाई? चलिए सर, जब काम करते हैं वहाँ तो सबसे पहले तो फ्लोर का वॉल का ही करेंगे सर, उसके बाद फ्लोर का करेंगे। क्यों? काम करने में इजी होता है। कैसे इजी होता है? वर्कर, क्योंकि सर वो पहले सबसे पहले फ्लोर वॉल का करेगा तो उस एरिया के फ्लोर पे रहेगा वो। हाँ तो सबसे पहले वॉल करेगा, उसके बाद नहीं, ही फ्लोर पर रहेगा करेगा तो क्या उसके, क्या दिक्कत क्या आएगी फ्लोर पे रहेगा तो? क्योंकि कोई भी टाइल्स लगाते हैं तो उसको 24 घंटा के बाद ही यूज, मतलब कुछ टाइम के बाद ही यूज करते हैं। तो अगले दिन कर ले, अगले दिन फ्लोर वॉल टाइल लगा ले, क्या दिक्कत है भाई? अगले दिन भी तो लगा सकता है, जरूरी है उसी दिन लगाना? एक दिन रुक के लगा ले। देखो क्या होता है, पहले जनरली पहले फ्लोर की टाइल लगनी चाहिए, फ्लोर की टाइल ही लगती है पहले, ठीक है? और हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस करते हैं हम लोग। अगर ये हमारी वॉल हाइट है, अगर ये हमारी वॉल है, सपोज करते हैं ये हमारी वॉल है, ठीक है? इस वॉल पे हमें टाइल फिक्स करनी है, ठीक? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस हाइट तक वॉल की टाइल फिक्स कर देते हैं। लास्ट का जो टाइल होता है ना, लास्ट वाला टाइल, वो छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? लास्ट का टाइल ओनली दोज बाथरूम वेयर वी यूज वाटर। अगर आप जाओगे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कमर्शियल जो मॉल्स वगैरह होते हैं, देयर यू कैन सी देयर इज ए स्कर्टिंग ऑल्सो इन वॉशरूम्स, बिकॉज दोज आर वेट वॉशरूम्स। वहां पर पानी नहाता नहीं है आदमी, देयर यू जस्ट गो फॉर अ हैंड वॉश, ठीक है ना? इन चीजों के लिए आते हो, देयर यू कैन सी स्कर्टिंग पार्ट, बट दोज आर वेट ड्राई बाथरूम्स, दोज आर ड्राई वॉशरूम्स, ठीक है? देयर यू कैन नॉट वॉश, यू कैन नॉट बाथ, ठीक है? तो इन ड्राई बाथरूम्स यू कैन सी skirting, but in wet bathroom you will not find skirting, and you will not suggest anyone use skirting in wet bathrooms, ठीक है? तो इस केस में स्कर्टिंग नहीं आएगा, इस केस में स्कर्टिंग नहीं आएगा, चाहे वो वुडन है चाहे वो कोई भी। अब प्लास्टर क्या होता है? अब देखो क्या होगा, हमारा जो है बाथरूम के अंदर हमारा क्या होता है कि बाथरूम में जो है, कभी तुमने देखा स्कर्ट टाइल्स जो है कहां तक लगती है? देखा है कभी टाइल्स? अप टू वेयर वी यूज टाइल्स इन बाथरूम्स? 7 फीट तक लगती है सर, है 7 फीट तक लगती है सर। 7 फीट मतलब डोर हाइट तक। उसके ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? धन्यवाद। उसके ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज हमारा बन जाता है एक ढंग से पॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉन्ड बन जाता है। और फिर इस पॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, 7 डेज तक पानी को छोड़ देते हैं, 7 डेज तक पानी को छोड़ देते हैं, सो दैट वी कैन चेक इफ देयर इज एनी लीकेज, तो वाटर विल लीक फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम द रूफ, है ना? फ्रॉम द स्लैब यू कैन सी फ्रॉम द बॉटम वेयर वी गेट, और वेयर वाटर इज लीकिंग, ठीक है? तो इस तरीके से वी केप्ट दिस वाटर फॉर 7 डेज, दिस इज कॉल्ड पॉन्डिंग मेथड। व्हाट वी कॉल दिस? पॉन्डिंग मेथड, ठीक है? और फॉर 7 डेज। और उसके बाद जो है, अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग की, तो क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर हम कहां कहां पे करेंगे वाटर प्रूफिंग? फ्लोर में। कहां करेंगे? फ्लोर में। फ्लोर मतलब L into B, ठीक है? फ्लोर में। प्लस प्लस कहां करेंगे? वॉल्स पे। मैंने बताया ना वॉल्स पे, तो L+B इंटू 2 और इंटू H। तो ये फॉर्मूला होगा, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे?
नंबर से। ठीक है, इसके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल प्लस बी मतलब 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो एल इंटू बी इंटू नंबर्स। वुडन स्कर्टिंग नहीं आएगा, स्कर्टिंग किचन में भी नहीं आएगा। और वॉल्स पे क्या होता है, किचन में कभी देखा है वॉल्स पे क्या होता है? किचन में क्या होता है, व्हाट इज इनटू द वॉल्स? प्लास्टर पेंट होता है कि टाइल्स होती हैं? जल्दी बोलो यार, टाइम ओवर होने वाला है। क्या होता है टाइल्स वॉल्स पे? देखो क्या होता है, टाइल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वी यूज ऑयल्स इन किचन। अगर प्लास्टर पेंट होगा तो ऑयल विल struck with the walls plaster and it will make it dirty, and if there is a tiles so you can clean very easily, so that's why we use tiles in full height of the walls in kitchen. ठीक है, generally above the shelf, above the rack we use, but we will consider full height tiles into the kitchen. ठीक, तो इसमें प्लास्टर पेंट नहीं आएगा, इसमें आएगा टाइल्स वॉल्स पे, एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एच और इंटू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद सीलिंग पे प्लास्टर पेंट आएगा, सीलिंग पे एल इंटू बी इंटू नंबर्स। ग्रिड सीलिंग नहीं आएगा। वाटर प्रूफिंग कहाँ होगा? किचन में वाटर प्रूफिंग कहाँ होगा? किचन में वाटर प्रूफिंग कहाँ होगा? वी पुट वाटर प्रूफिंग, एक तो ये जो सिंक एरिया है ना, ये सिंक एरिया है, सिंक एरिया। ठीक है, तो ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का सिंक एरिया पे फ्लोर में होगा। आपने देखा होगा ये थोड़ा सा संकन एरिया होता है किचन का, जो ये एरिया होता है ना जहाँ पे हम लोग ऊपर सिंक लगाते हैं, उसकी लोगों ने देखी, कितने लोगों ने नहीं देखी? 3-4 लोगों ने ही देखी। ठीक है, तो उन चीजों को देखो, उन चीजों को करो भाई। देखो यहाँ टाइम पास, यहाँ क्लास में टाइम पास के लिए नहीं आ रहा हूँ मैं। संडे को ना, मैंने आपको पहले बताया था, आई विल टेक अ टेस्ट ऑन संडे, एवरी संडे, वट एवर वी हैव लर्न इन पास्ट डेज from day 1 to till that day, I will ask questions from you guys. If you not give the answer, then I will discontinue these classes, because it doesn't work for me. I'm spending my hard, you can say that my time on you guys. ठीक है ना, फ्री में यार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक ढंग से, इतना इंपॉर्टेंट टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आई नीड सम रिटर्न फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। रिटर्न में क्या दोगे? आप अपने एफर्ट ही दिखा सकते हो, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, है ना। तो संडे को जो है मैं डाउट पूछूंगा आपसे, और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। उसी के थ्रू जो है एकदम से आपकी प्रिपरेशन भी जाएगी इंटरव्यू के लिए, और मेरे को भी ये संतुष्टि हो जाएगी, हाँ यार आप लोग मेरे पास आ रहे हो, सीख रहे हो कुछ। ये नहीं कि खाली टाइम पास करने के लिए या फिर ये वीडियो रिकॉर्डेड देखने के लिए, सिलेबस इकट्ठा करने के लिए आ रहे हो। ठीक है ना, सो यू स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो, हैव डाउट, आई विल आस्क फर्स्ट डाउट फ्रॉम यू गाइज। इफ यू डोंट हैव अ डाउट, देन आई विल आस्क माई डाउट फ्रॉम यू गाइज, आई आस्क माई क्वेश्चंस। ठीक है, तो I expect you will not disappoint me in this class and in Sunday, right? So you have 2 days, जो भी हमने पढ़ा है you will review. If you have doubt, make a notes, ask me on Sunday. ठीक है? सर कोई भी बिल्डिंग का अगर लमसम क्वांटिटी निकालेंगे तो किस तरह से होगा सर? अरे भाई देखो राहुल, संडे को पता चलेगा तुम कितने पानी में हो या मुझे कितने पानी में रख रहे हो। जितना करवाया जाए ना उससे क्वेश्चन पुट अप किया करो। आई विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस, गिव यू विल एबल टू आंसर मी। देखो यार, जो पढ़ा रहे ना उसमें से क्वेश्चन पूछो, अभी आप भागो मत। मैं अभी आपसे 2 दिन के पहले कोई क्वेश्चन मतलब पूछूंगा ना, जो अब तक हमने पढ़ा वो सारा क्लियर है आपको? नो सर। तो फिर पहले वो तो करो। मैंने बोला संडे को मैं टेस्ट लूंगा आपका, आई विल सी यू आर एबल टू कंटिन्यू अवर क्लासेस और नॉट, अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू योर क्लासेस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर टाइम पास मत करो, आके पढ़ो, सीखो, सीखने के लिए आए हो, सीखो। जितना मैंने एक चीज बोली है, जितना पढ़ाया है उसको डाउट, उसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक 100% गिव, यू गिव 100% ऑन दोज टॉपिक्स। आप धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाओगे यार। पहले जो पढ़ाया है उसको तो क्लियर करो, वो तो माइंड के अंदर बिठाओ पहले। ठीक है, और संडे को डाउट क्लास होगी, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं अगर आप क्वेश्चन का जवाब दे पाए तो यार वेरी, आई फील वेरी सैड। ठीक है, हम एक बच्चे को भी पढ़ाते, ये याद रखना, हमें नहीं चाहिए 100 आदमियों की भीड़, 1000 आदमियों की झुंड। अगर आप लोगों में से कोई भी, इफ एनी वन इज
इफ फील अस कि यार हाँ आई एम एबल टू कंटिन्यू अवर क्लासेस, देन आई विल गो विद देम और विद दैट पर्सन। ठीक है, तो पहले जो पढ़ाया है उसको समझो, उसको सीखो, उससे डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, बट आगे मत भागो यार, अभी जो प्रेजेंट है उस पे चलो, जो पीछे पढ़ाया है उसको कंटेस्ट कर लो एक बारी, सब कुछ आएगा, सब कुछ सीख जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो ठीक है, गुड नाइट, Okay, sir. सी यू ऑन संडे 10 AM। ये नहीं कि जरूर संडे को बहाना मारो, सर आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, तो जब भी पल्ले पड़ोगे तभी पूछूंगा फिर मैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। Good night. ओके, गुड नाइट।